आज का विषय हमारा पातंजलि योग दर्शन के विभूतिपाद के 13वें सूत्र पर है। आज इस 13वें सूत्र में जानेंगे पातंजलि ऋषि क्या गहरा सूत्र दे रहे हैं, क्या गहरी बात हमें बता रहे हैं। सूत्र रचे गए उनके अंदर एक विशेष विज्ञान छुपा हुआ है, विशेष कोड छुपा हुआ है, एक विशेष फ्रीक्वेंसी उन मंत्रों के अंदर है। जैसे सामान्य भक्ति में प्रयोग किए जाने वाले शब्द जैसे नाम जाप, ये उस तरह कार्य नहीं करते जिस तरह की बीज मंत्र कार्य करते हैं। नाम जप वाले मंत्र एक तरह का मेडिटेशन है, एक तरह का ध्यान है कि अपने मन को उसी जाप में, नाम जाप में अपने आप को लीन कर देना। तो यहां पर मंत्र आपको लीन करने का माध्यम है, आपके डूब जाने का, भक्ति में विभोर हो जाने का माध्यम है मंत्र जाप, नाम जाप। लेकिन जब सिद्धियों की बात आती है, साथियों, मैं योगी हमदर्द गिरी आप सभी के अपने चैनल योगी हमदर्द गिरी में स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। साथियों, आज का विषय हमारा पातंजलि योग दर्शन के विभूतिपाद के 13वें सूत्र पर है। आज इस 13वें सूत्र में जानेंगे पातंजलि ऋषि क्या गहरा सूत्र दे रहे हैं, क्या गहरी बात हमें बता रहे हैं। तो जो आज का सूत्र शुरू करने से पहले आप सभी से और YouTube पर देख रहे सभी दर्शकों से मैं कहना चाहूंगा, इस सूत्र पर आज का विषय थोड़ा लंबा हो सकता है, आज का विषय थोड़ा गहरा जा सकता है। तो जिनके पास धैर्य के साथ समय हो तो इस समय देखें, वरना वो बाद में देख सकते हैं, क्योंकि आज का विषय बहुत गहरा है। आज आपके बहुत सारे संशय, बहुत सारी भ्रम आपके माइंड से दूर होने वाले हैं। आपका मस्तिष्क पूरी तरह क्लियर होने वाला है। सिर्फ पातंजलि योग दर्शन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, भक्ति योग की बात कर रहा हूं, मैं तंत्र के विषय में बात कर रहा हूं। आज के सूत्र में बहुत सारे विषय समाविष्ट होने वाले हैं। तो आज के सूत्र को ध्यान से सुनिए, ठीक से समझिए, और अगर आप ठीक से समझ पाए तो बहुत सारे रहस्य, बहुत सारा विज्ञान आपके समक्ष क्लियर हो जाएगा। तो साथियों, आज के सूत्र में पातंजलि ऋषि जो गहरा सूत्र कह रहे हैं, तेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षण अवस्थाना परिवर्तना। तो इस सूत्र के प्रत्येक शब्द को हिंदी में समझते हैं, फिर समझते हैं इसकी गहन व्याख्या। तो पहला शब्द प्रयोग कर रहे हैं एतेन। एतेन यानी कि पिछले विषय में आप जो अभी तक पढ़ते हुए आए हैं, पिछले कौन से विषय? पिछले पातंजलि ऋषि ने 3 विषय बताए, निरोध, समाधि और एकाग्रता। उन 3 विषयों के विषय में ये एतेन शब्द इंगित करता है। अब अगले शब्द को समझ लेते हैं। अगला शब्द है भूतेषु। यहां भूतेषु का अर्थ सिर्फ 5 मूलभूत तत्वों से नहीं है। यहां भूतेषु का अर्थ उन समस्त तत्वों से है, उन 24 तत्वों से जिसके द्वारा पूरा ब्रह्मांड संचालित है, जो कि ब्रह्मांड के सबसे सूक्ष्म पदार्थ हैं, सूक्ष्म तत्व हैं। यहां 25वें तत्व की बात नहीं की जा रही है, 25वां तत्व परम तत्व है। यहां उन 24 तत्वों की बात की जा रही है जो कि चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार, ये अंतः चतुष्टय में आ जाते हैं। और इनसे अगले हैं हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 हमारी ज्ञानेंद्रियों की तन्मात्राएं, जो कि मैं पिछले वीडियोज में सभी कुछ क्लियर करता हुआ चल रहा हूं, समझाते हुए चल रहा हूं आपको। एक बार फिर बताता हूं, तन्मात्राएं वो होती हैं जैसे हमारी ज्ञानेंद्रिय, हमारी आंखें देखने का कार्य करती हैं, लेकिन देखने की शक्ति तन्मात्रा कहलाती है। हमारे कान सुनने का कार्य करते हैं, सुनने की शक्ति तन्मात्रा कहलाती है। तो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों की अलग अलग तन्मात्राएं, अलग अलग शक्तियां हैं, और ये समस्त शक्तियां पूरे समस्त ब्रह्मांड में कार्य करती हैं। इन्हीं तन्मात्राओं के द्वारा बहुत सारे विज्ञान किए जाते हैं, क्योंकि बिना इन तन्मात्राओं के ज्ञान के किसी भी ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। इन्हीं के द्वारा हर प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति होती है।
तो अब इसे इस प्रकार समझें कि 24 तत्व 5 मूलभूत तत्व, 5 हमारी ज्ञानेंद्रिय और 5 हमारी कर्मेंद्रिय, 5 हमारी पंच तन्मात्राएं, और फिर अंत चतुष्टय में 4 तत्व आ जाते हैं, चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार। चित्त के विषय में भी पहले मैं पिछले वीडियोज में क्लियर कर चुका हूं कि चित्त हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, मन हमारा कॉन्शियस माइंड है, बुद्धि यानी कि हमारा ब्रेन जिससे कि हम डिसीजन लेते हैं। हमारे चेतन मस्तिष्क के पास, मन के पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता, तो वो बुद्धि का सहारा लेकर किसी चीज का डिसीजन करता है। और जब हम बुद्धि के द्वारा किसी चीज को, किसी विषय को जान लेते हैं, तो अहंकार की स्थिति बनती है, अहंकार की उत्पत्ति होती है। तो ये अंतर चतुष्टय हो गया। अगला शब्द है धर्म, यानी कि इन सभी तत्वों का, एक योगी ध्यान की अवस्था में इन सभी तत्वों का धर्म क्या है, इनका कार्य क्या है, इनका स्वभाव क्या है, इस चीज को समझता है। जैसे अग्नि का स्वभाव जलाना है, गर्मी है, जल का स्वभाव शीतलता है। इसी प्रकार सभी तत्वों के अपने धर्म होते हैं, अपनी अवस्था होती है। अब अगला शब्द कह रहे हैं लक्षण, यानी कि सभी तत्वों के लक्षण क्या हैं, उन्हें कैसे पहचाना जाए, कैसे उन्हें अलग अलग विभाजित किया जाए, वो लक्षणों से होगा। अगला शब्द कह रहे हैं अवस्थाना, यानी कि उसकी अवस्था, उस सूक्ष्म तत्व की अवस्था क्या है। अवस्था यानी कि वो ठोस अवस्था में, तरल में है या सूक्ष्म अवस्था में, ये सारा ज्ञान अवस्था से होता है। और अंत में शब्द प्रयोग किया परिवर्तन। तो इन सभी तत्वों के अंदर हो रहे परिवर्तनों को एक योगी देखता है। अब यहां पर समझेंगे इस सूत्र की गहरी व्याख्या कि एक योगी कैसे इन 24 तत्वों को देख पाता है, इनका विज्ञान कर पाता है। और साथ ही यहां पर समझेंगे, यहां पातंजलि ऋषि ने इसके विषय में नहीं कहा है, जिस विषय के मैं बात कर रहा हूं, यहां पर पातंजलि ऋषि ने उस विषय में नहीं कहा है, क्योंकि विषय थोड़ा सा तंत्र की ओर चला जाता है, योग से हटकर तंत्र की ओर चला जाता है। तो वो है ध्वनि विज्ञान। और ध्वनि विज्ञान क्या है, जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया, हमारी 4 वाणियां हैं, वेखरी, मध्यमा, पश्चंती, परा। तो 4 स्तर की ध्वनियां हैं, 4 फ्रीक्वेंसियां हैं। तो इनको, इन फ्रीक्वेंसी का ज्ञान करना। तंत्र में फ्रीक्वेंसी का अर्थ, जब तंत्र मंत्र की बात आती है, भक्ति की बात आती है, तो यहां पर स्पष्ट समझ लें कि मंत्रों में जो फ्रीक्वेंसी है उनकी बात हो रही है, क्योंकि हर शब्द अपनी एक ध्वनि बनाता है, एक फ्रीक्वेंसी बनाता है। और जितने भी मंत्र रचे गए उनके अंदर एक विशेष विज्ञान छुपा हुआ है, विशेष कोड छुपा हुआ है, एक विशेष फ्रीक्वेंसी उन मंत्रों के अंदर है। जैसे सामान्य भक्ति में प्रयोग किए जाने वाले शब्द, जैसे नाम जाप, ये उस तरह कार्य नहीं करते जिस तरह की बीज मंत्र कार्य करते हैं। नाम जप वाले मंत्र एक तरह का मेडिटेशन है, एक तरह का ध्यान है कि अपने मन को उसी जाप में, नाम जाप में अपने आप को लीन कर देना। तो यहां पर मंत्र आपको लीन करने का माध्यम है, आपके डूब जाने का, भक्ति में विभोर हो जाने का माध्यम है मंत्र जाप, नाम जाप। लेकिन जब सिद्धियों की बात आती है, तो मंत्र, बीज मंत्र, विशेष मंत्र कुछ इस प्रकार से निर्मित किए गए हैं, डिजाइन किए गए हैं कि उनको फ्रीक्वेंसी एक विशेष रूप से सेट की गई है। हर शब्द के उच्चारण का अलग अलग फ्रीक्वेंसी का उच्चारण होता है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी बनती है। हम ठीक से उन्हें उच्चारित नहीं कर पाते, इसलिए वो हमारे मंत्र कार्य नहीं करते, क्योंकि हमें उनकी फ्रीक्वेंसी का ज्ञान नहीं है कि किस तरह उस मंत्र को उच्चारित करना है। इसीलिए कहा जाता है कि इतने बार जप करने से, इतने बार इस मंत्र को 1 लाख 2 लाख बार जप करने से वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। किसी को जैसे कि बताया, ये एक मंत्र 1 लाख बार जाप कर लेंगे आप, सिद्ध हो जाएगा। वही मंत्र किसी को 1000 बार जाप कर लेने पर सिद्ध हो जाता है, किसी को 10 लाख बार भी जाप करने पर सिद्ध नहीं होता। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर यह हो रहा है कि फ्रीक्वेंसी सही से पकड़ में आना। इसीलिए इस प्रकार के मंत्र,
हमेशा गुरुमुख से लिए जाते हैं। गुरुमुख से क्यों लिए जाते हैं? क्योंकि जिन्होंने उन मंत्रों को सिद्ध किया है वो उसकी सही फ्रीक्वेंसी जानते हैं, वो उस मंत्र की सही फ्रीक्वेंसी आपके कान में बता सकते हैं और उस फ्रीक्वेंसी को आप पकड़कर बड़ी आसानी से वो उन मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं और उनसे होने वाले कार्य आप चमत्कृत रह जाएंगे। जैसे कि हमारी ध्वनि को समझेंगे आप कि आज ध्वनि विज्ञान पर कितना काम हो रहा है। आप अपने मोबाइल का पासवर्ड सिर्फ ध्वनि से, मात्र ध्वनि से कुछ भी शब्द बोलकर जो ने कोड सेव किया है उसके द्वारा आप लॉक खोल सकते हैं, ध्वनि के द्वारा आप लॉक खोल सकते हैं। तो ऐसे ही ब्रह्मांडों में, हमारे ब्रह्मांड के अंदर अनेक लॉक हैं जो कि मंत्र की ध्वनि पर आधारित हैं। सही फ्रीक्वेंसी पर सही उच्चारण जब मंत्र का होता है तो वो एक तीर की तरह काम करता है, उसका प्रभाव तत्क्षण दिखाई देता है। ऐसे सिद्ध पुरुषों का आज बहुत अधिक अभाव है, पर ऐसा नहीं है कि यह विज्ञान लुप्त हो गया है, आज भी यह विज्ञान है। इस मंत्र विज्ञान के रहस्य को, ध्वनि विज्ञान के रहस्य को जानने वाले, समझने वाले आज भी हैं, लेकिन वो आप लोगों के समक्ष नहीं आते। इस बात से, प्रदर्शन से या आपको जताने से, बताने से इस बात का कोई उनका लेना देना नहीं है। तो अब समझते हैं तत्व दर्शन के बारे में कि एक योगी कैसे तत्वों की स्थिति, अवस्था, लक्षण और परिणाम, यानी कि किसी भी तत्व का, इन 24 तत्वों से, 24 तत्व जो आपको मैंने बताए, ये उन सभी तत्वों से अधिक सूक्ष्म है जो कि आज का हमारा विज्ञान जिन तत्वों को जानता है। हमारा विज्ञान सबसे सूक्ष्म तत्व एटम को जानता है, तो उसने एटम को जाना, समझा और एटम बम बनाया। तो एटम बम कितना प्रभावशाली हो सकता है जब हम सूक्ष्म को जानते हैं और उसको प्रयोग करने की कला को जानते हैं, उसके विज्ञान को जानते हैं, तो नागासाकी जैसे परिणाम सामने आते हैं। इतने भयंकर, इतने पावरफुल एक अणु की स्थिति, जो कि बाद में जाना गया कि अणु से भी छोटे परमाणु है, परमाणु से भी सूक्ष्म कुछ है। यह विज्ञान ने जाना कि परमाणु से सूक्ष्म न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये 3 और है। धीरे धीरे और विज्ञान का और विकास हुआ, विज्ञान को फिर और भी सूक्ष्म इसमें दिखाई दिया, ग्लूऑन और क्वार्क, फोटॉन, बायोफोटॉन, ये सब की समझ विज्ञान को आई। लेकिन अभी जिन 24 तत्वों की मैं बात कर रहा हूं, जिन 24 तत्वों को हमारे आध्यात्म ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे योगियों ने बहुत पहले जान लिया, उस ध्वनि विज्ञान पर आज हमारा साइंस काम कर रहा है, लेकिन ध्वनि के सही मायनों को उतना ठीक से नहीं समझा है अभी कि ध्वनि की फ्रीक्वेंसी कैसे कैसे नियंत्रित की जा सकती है, जो कि हमारे योगियों ने, ऋषियों ने, आज का विज्ञान वैक्यूम पर बहुत काम कर रहा है, ग्रेविटी पर बहुत कार्य कर रहा है, लेकिन इसके विषय में कुछ नहीं जानता, इसकी बारीकी, इसके सूक्ष्म स्थितियों के विषय में कुछ नहीं जानता। तो वो है 24 तत्व, इनसे भी सूक्ष्म अवस्था वाले कि योगी सभी सूक्ष्म तत्वों का कैसे विज्ञान करता है, इस चीज को समझते हैं। जैसे कि पिछले वीडियोज में आप हमेशा से सुनते आए, मैंने पिछले वीडियोज में भी बताया कि यहां विज्ञान होता है जिसे आप कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, जिसे पातंजलि ऋषि ने ज्योतिषमती के नाम से कहा, विश्व का ज्योतिषमती, यानी कि वो अवस्था, प्रकाश की वो अवस्था, इसी नाम से पातंजलि ने कुंडलिनी शक्ति के विषय में कहा है। अलग से कुंडलिनी शक्ति के विषय में पातंजलि ऋषि ने भी कुछ नहीं कहा है। पहले भी मैंने आपको बताया, फिर बता रहा हूं कि कुंडलिनी शक्ति का वर्णन गोरखनाथ के बाद आता है। गोरखनाथ ने जो है हठ योग की स्थापना की, तो वहां से कुंडलिनी शक्ति, इस विषय को अलग से लोग समझने लगे कि क्या है कुंडलिनी शक्ति और क्या है चक्र, जो कि वास्तव में होते हैं। इस विषय को स्पष्ट किया गोरखनाथ ने। उसके बाद तमाम तंत्र ग्रंथों में कुंडलिनी शक्ति और चक्र, इन सभी का उल्लेख मिलता है। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियोज में आपको बताया है कि कुंडलिनी शक्ति, जागृत हो जाना, स्वयं में अपने आप में एक बहुत बड़ी दुर्लभ घटना है।
बड़े सौभाग्यशाली साधक होते हैं जिनकी कुंडलिनी जागृत अवस्था में आ जाती है। लेकिन सिर्फ यही काफी नहीं है कि कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई तो सब कुछ हो गया। अभी तो यहां से विज्ञान शुरू होगा, क्योंकि अभी तक आप अंधेरे में थे। अब आपके पास कुंडलिनी शक्ति का, माता कुंडलिनी का जो प्रकाश है, वो प्रकाश बहुत अद्भुत है। उस प्रकाश के अंदर आप जो भी देखते हैं, जैसे आपने आंखें बंद की या आपकी आंखें खुली हैं, जब आप उस प्रकाश का स्मरण करेंगे तो वो प्रकाश आपकी आंखों के समक्ष होगा। अब आपको जीवन में अंधकार नहीं दिखाई देगा, पलकें बंद होंगी फिर भी अंधकार नहीं दिखाई देगा। आपके जीवन से कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के साथ अंधकार विदा हो जाता है। तो जब उस प्रकाश में जिस तत्व को आप देखते हैं, उस तत्व का पूरा विज्ञान होता है। तो सबसे पहले योगी किन तत्वों का विज्ञान करते हैं? तो सबसे पहले योगी हमारे अपने ही शरीर का, अपने ही तत्वों का विज्ञान करते हैं, क्योंकि जो पिंड में है वही समस्त ब्रह्मांड में है। जो भी तत्व हमारे अंदर है वो सभी कुछ ब्रह्मांड के अंदर है। तो सबसे पहले स्थूल विषय से यह विज्ञान शुरू होता है। और स्थूल विषय कौन सा है? हमारा फिजिकल बॉडी, हमारे अन्नमय कोश। तो शास्त्रों में हमारे 5 शरीरों का, 5 कोशों का, जो कि एक लेयर हैं, जिनके अलग अलग विज्ञान है। जैसे कि पहले अन्नमय कोश का, फिजिकल बॉडी का। जब एक योगी किसी भी आहार को देखता है तो वो उस आहार की पूरी प्रक्रिया को देखता है। जैसे हमने भोजन किया, भोजन करने के बाद वो शरीर में कैसे कैसे कहां कहां होके गुजरा। उस समय योगी को अपने शरीर के अंदर होने वाली हर क्रिया बिल्कुल ऐसे दिखाई देती है जैसे स्क्रीन पर देखा जा रहा हो। अपने अंदर के सारे ऑर्गन्स किस तरह फंक्शन कर रहे हैं वो सभी कुछ दिखाई देते हैं उस योगी को। किस तरह से भोजन अंदर जा रहा है, पेट के शरीर ग्रहण कर रहा है, और विभिन्न तरीकों से वो भोजन विशेष प्रक्रियाओं से गुजरते हुए शरीर को पोषण देते हुए मल में तब्दील हो जाता है, मल में परिवर्तित हो जाता है। और फिर वो देखता है कि वही मल पुनः खाद बनता है, पेड़ पौधों का भोजन बनता है, और फिर वापस वही भोजन हम तक वापस आता है। तो यानी कि ये सभी एक चक्र में चल रहा है, क्योंकि कभी कुछ नष्ट नहीं होता। कोई भी तत्व कभी नष्ट नहीं होता, परिवर्तन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बदलता है, कभी कुछ नष्ट होता नहीं है। अब जैसे एक योगी देख रहे हैं कि पानी पी रहे हैं वो, तो पानी गया, ब्लड में बना, यूरिन बना, अलग अलग तरह से पोषित होता हुआ, अलग अलग तरह से हमारे विषाक्त पदार्थों को निकालता हुआ शरीर से वापस यूरिन बन जाता है। और यूरिन बन के वो कहां जाता है? धरती में, नाली में, नालों में, समुद्र में, या धूल में उड़कर सीधा आकाश में भाप बन के उड़ जाता है। और वो भाप भी फिर वापस धरती पे आती है, वापस नदियों में पहुंचती है, समुद्र में पहुंचती है, और फिर वापस बारिश बन के बरस जाती है। भाप बनती है, भाप बन के बादलों में इकट्ठा होती रहती है, और फिर बारिश बन के बरस जाती है। तो ये एक चक्र में निरंतर चलता रहता है। जब एक योगी इन सभी 24 तत्वों का विज्ञान समझता है कि वो कैसे कार्य कर रहे हैं, उनकी गतिशीलता जानता है। जैसे मैंने कहा कि स्थूल विषय में पहले अन्नमय कोश का विज्ञान होता है, यानी हमारी फिजिकल बॉडी। उसके बाद एक योगी अपनी अंतर्दृष्टि के द्वारा, उस योग दृष्टि के द्वारा उस प्राणमय शरीर को देखता है, जो कि इस शरीर के अन्नमय कोश के बाद भी रहता है, नष्ट नहीं होता, कहीं कुछ नष्ट नहीं होता। तो उस प्राण शरीर का विज्ञान करता है। उस प्राण शरीर के पूरे अध्ययन के बाद में फिर आता है मनोमय कोश। मनोमय कोश का विज्ञान होता है।
कि मनोमय कोश में विचार किस तरह आ रहे हैं, किस तरह बन रहे हैं, किस तरह बिगड़ रहे हैं। पहले तो अन्नमय कोश में जाना कि हमारी हर कोशिका निरंतर बन रही है, निरंतर टूट रही है। हम हर क्षण वही नहीं है। जैसे अन्य तत्वों के अंदर एक प्रक्रिया चल रही है बनने की और बिगड़ने की, उसी प्रकार हमारे इस भौतिक शरीर में निरंतर एक प्रक्रिया चल रही है। निरंतर पुरानी कोशिकाएं टूट रही हैं, नई कोशिकाएं बन रही हैं। हम निरंतर जन्म से मृत्यु की ओर अग्रसर है। जिसे आप मृत्यु कहते हैं वो नष्ट होना नहीं है, वो एक परिष्कृति है, एक रूपांतरण है। जल जब गर्म किया जाता है तो भाप बन जाता है। उसी प्रकार जब हम मृत्यु से गुजरते हैं तो प्राणमय शरीर में होते हैं। नष्ट कुछ नहीं हो रहा है, पुनः पुनः वही सब कुछ एक चक्र में। हम फिर जन्म लेंगे, फिर आएंगे। तो ये निरंतर ये चक्र चलते रहने वाला है जब तक कि हम इस चक्र को समझ ना लें, इस चक्र का ज्ञान हमें ना हो जाए, तब तक हम इस चक्र में उलझे रहेंगे। इसी प्रकार सभी तत्वों का विज्ञानमय कोश में अध्ययन एक योगी करते हैं कि सभी का विज्ञान क्या है, उनकी स्थिति, उनकी अवस्था, उनका लक्षण और उनके परिणाम क्या है, जो कि योगी बता रहे हैं अवस्था, लक्षण, परिणाम। तो उन सभी का विज्ञान यहां पर एक योगी करता है। जब इन सब चीजों को बनते, बिगड़ते, नष्ट होते सभी कुछ देखता है तो वो इस रहस्य को समझ जाता है कि मृत्यु और जन्म जैसी कोई विशेष अलग से कोई क्रिया नहीं है, एक सामान्य अवस्था है जो कि निरंतर चलने वाली है। और जान लेने के पश्चात ये क्रिया रुक जाती है। और इन सभी तत्वों को जान लेने से, इन तत्वों को जान जाते हैं, गहराई से जान जाते हैं, समझने लगते हैं, तो उनमें आप परिवर्तन भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर परिवर्तन का परिणाम उपस्थित है। वह भी परिवर्तित हो रहे हैं, हर तत्व हर समय परिवर्तित हो रहा है। तो उस परिवर्तन के सिद्धांत को जब आप समझते हैं, आपको ज्ञान होता है, तो आप स्वयं से किसी भी तत्व के अंदर परिवर्तन करके, और उस परिवर्तन से क्या होगा, आप ऐसे ऐसे कार्य करने में महारत हासिल कर लेंगे, यानी सिद्ध हो जाएंगे। यहां पर विभूतिपाद यानी सिद्धियों का विषय, यहां सिद्धियों की बातें हो रही हैं। और जब आप किसी तत्व को पूर्ण रूप से जान लेते हैं तो आपको उसका तत्व ज्ञान हो जाता है, उसकी सिद्धि हो जाती है। और उसके सिद्ध होने से आप ब्रह्मांड में ऐसे ऐसे कार्य कर सकने में सक्षम होते हैं जो कि सामान्य असंभव प्रतीत होते हैं। सभी कुछ साइंस है, सभी कुछ विज्ञान है। चमत्कार वही है जिसके विषय में आप नहीं जानते। जिस दिन आप उसका विज्ञान समझ जाते हैं, उसके तत्वों का ज्ञान आपको हो जाता है कि किस तरह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बन जाते हैं, जिस इस क्रिया को समझ जाते हैं आप कि किन तत्वों को मिलने से क्या घटित होता है, तो आप वो सब करने में सक्षम हो जाते हैं, संभव हो कर पाते हैं जो सामान्य लोगों के लिए असंभव थे। तो साथियों, आज के सूत्र की यही व्याख्या है कि किस तत्व की अवस्था, लक्षण और परिणाम आप जान सकें उच्च योग की अवस्था में जाने के बाद। साथियों, आज के विषय को आप ठीक से समझ पाए होंगे, मैं ठीक से समझा पाया हूँ। फिर भी समझने में या समझाने में चूक हुई हो या आपके समझने में कहीं कुछ अड़चन आई हो तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि जब तक आपको स्पष्ट नहीं होगा तब तक आपको कोई विज्ञान भी नहीं होने वाला। इसलिए जहां पर भी आपको कहीं दिक्कत महसूस हो रही है, जो विषय आप समझ नहीं पा रहे हैं या आपके समझ में नहीं आ रहा है, उसे आप स्पष्ट रूप से कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं सभी के प्रश्नों के उत्तर देता हूं। इसके साथ ही आप अपने भौतिक जीवन में खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, सभी कुछ अचीव करते हुए आध्यात्म की अनंत गहरी समाधियों को जाने, गहरे गहरे रहस्यों को जाने, उच्चतम शिखरों को जाने। इसी के साथ, इसी अभिलाषा के साथ आप सभी को बहुत बहुत प्रेम